देखो ये इलेक्ट्रिसिटी का एक्सरसाइज है चैप्टर 3 का, एक्सरसाइज 3 पी फिजिक्स क्लास 12। ये क्वेश्चन नंबर 3.1 में क्या दिया है, किसी कार की संचायक बैटरी का ईएमएफ दिया है। ईएमएफ को हम ई से डिनोटेट करते हैं और ये कितना दिया है 12 वोल्ट, और आंतरिक इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 0.4 ओम है। आई मैक्सिमम हमको क्या करना है, फाइंड करना है। आप लोगों को जब मैं इसका निगमन करा रहा था V = E - IR का, तो उसमें दो कंडीशन लिखवाए थे। जब किसी बैटरी से हमको मैक्सिमम करंट लेना होगा तो क्या करते हैं, या किस केस में हमको बैटरी से मैक्सिमम करंट मिलेगा, बोलो। जब उसका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या होगा, 0 होगा, या इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होगा। दो कंडीशन बताए थे, एक बाहरी प्रतिरोध 0 होगा और एक आंतरिक प्रतिरोध 0 होगा। तो इसमें दिया है कि बैटरी से ली जाने वाली अधिकतम धारा का मान बताइए। तो अधिकतम धारा कब बैटरी से प्राप्त होगा, जब वायर यानी एक्सटर्नल सोर्सेज जो है उसका रेजिस्टेंस क्या होगा 0। बात समझ में आ रहा है ना। बैटरी से आप मान लो कोई बैटरी से सप्लाई ले रहे हो आप 12 वोल्ट पर, और करंट कुछ ये दे रही है, और यहाँ पर मात्र एक रेजिस्टेंस है, क्या, स्मॉल r। और इसके बाद अगर बाहर जिस तार से जोड़ रहे हो अगर उसमें का भी रेजिस्टेंस हो तो दो प्रतिरोध ना हो जाएगा उस धारा का विरोध करने वाला, तो आपको धारा क्या मिलने लगेगी, मिनिमम मिलने लगेगी। तो जब मैक्सिमम बोलेगा तो R ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हम ले लेंगे I = E/R + R। तो E का वैल्यू 12 वोल्ट, R का वैल्यू 0.4 और कैपिटल R एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 0। तो ये दशमलव हटाएंगे तो 120/4 = 30 एम्पियर। यही हमारा आंसर। देखो 3.2 में क्या क्या दिया है, E = 10 वोल्ट, ठीक। आंतरिक इंटरनल रेजिस्टेंस कितना दिया है 3 ओम। परिपथ में धारा I = 0.5 एम्पियर। कैपिटल R यानी जो हमारा सर्किट है उसमें R का वैल्यू ज्ञात करना है कब, और दूसरा कंडीशन दिया है कि जब परिपथ बंद हो, when circuit is closed then find the value of टर्मिनल वोल्टेज। ठीक है ना, जब सर्किट बंद होगा तो क्या होगा, टर्मिनल यानी सिरों पर विभवांतर को हम E नहीं किससे प्रदर्शित करेंगे, V से। तो हमको ये फाइंड करना है, दो चीज़ हमको फाइंड करना है। तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे, कोई बताओ। इसके अलावा तो कुछ दिया नहीं है। R का उपयोग करना है। तो देखो इस स्थिति में व्हेन सर्किट इज क्लोज और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस दिया है I दिया है, तो हम ऐसे निकाल सकते हैं ना, I = E/R + R। हमको देखो ये भी मालूम है, ये भी मालूम है और ये भी मालूम है, ठीक है। तो एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस अननोन है, इसको हम फाइंड कर सकते हैं। वैल्यू पुट कर दीजिए 0.5 और EMF 10 और 0.5 + R कितना, हाँ यहाँ पर 3 है, ठीक है ना। तो 3 + R = कितना 10/0.5।
तो ये कितना हो जाएगा 100/5 20, तो R इक्वल टू 17 क्या ओम। एक आंसर हमारा मिल गया। अब हमको टर्मिनल वोल्टेज निकालना है, तो V बराबर ओम्स लॉ के अनुसार क्या होता है I और कैपिटल R। तो I का वैल्यू 0.5 इंटू 7, तो 8.5 क्या वोल्ट। क्लियर है ना? राइट डाउन कर लो। देखो तीसरे क्वेश्चन को, सेकेंड नहीं फर्स्ट पार्ट से ही मैं बता रहा हूँ। देखो R1 इक्वल टू 2 ओम, R2 इक्वल टू 1 ओम दिया है, और 2 ओम, और R3 इक्वल टू 3 ओम, और इसको श्रेणी क्रम में जोड़ना है और R टोटल निकालना है, RTOTL, ठीक है ना? आप R से भी डिनोटेट कर सकते हो। तो R1 प्लस R2 प्लस R3 इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 3 इक्वल टू 6 ओम। पहला हमारा सॉल्यूशन हो गया। इसका बी पार्ट में क्या क्या दिया है? यदि प्रतिरोधों को संयोजन किसी 12 वोल्ट की बैटरी से कर दिया जाए, V इक्वल टू 12 वोल्ट, आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है, R इक्वल टू 0, तो प्रत्येक प्रतिरोध में वोल्टता ज्ञात करना है, यानी V1 V2 V3 इक्वल टू वाट, ठीक है ना? ऐसे भी आप जानते हो श्रेणी क्रम में क्या अलग होता है, बोलो? विभवांतर सभी प्रतिरोधों में अलग अलग और धारा एक होती है। तो इसके लिए सबसे पहले हमको I निकालना होगा, और जब R 0 है इट मीन्स अब यहाँ पर EMF नहीं होगा, क्या होगा? टर्मिनल वोल्टेज होगा, जो कि कितना है 12 वोल्ट। तो V इक्वल टू क्या होता है IR, तो I इक्वल टू V/R। तो इसमें R किसका? हमको टोटल करंट पहले फाइंड करना है। क्या करना है? टोटल करंट। तो यहाँ R क्या लेंगे? टोटल लेंगे ना। तो V का वैल्यू 12 और कितना 6, तो कितना हो गया 2 एम्पियर। अब V1, अब एक एक का यहाँ निकाल लो। V1 इक्वल टू बोलो I R1 I R2 I R3, और इनका वैल्यू रख दीजिए और चेक भी हो जाएगा। 2 R1 का वैल्यू 1, तो 2 क्या हो गया वोल्ट, ठीक है ना? और इसका 2 इंटू 2 4 वोल्ट, और ये 2 इंटू 3 6 वोल्ट। हमारा टोटल वोल्टेज V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, इधर 12 वोल्ट, क्या इधर आ रहा है 2 प्लस 4 प्लस 6 12 वोल्ट, 12 वोल्ट, यानी हमारा आंसर क्या है? सही है, राइट डाउन।